में अपने दादी को, पापा को, चाचा को, अपने माँ बाप को गुरु महाराज जी के शरण में लगाया है। उस बच्ची के हम लोग सभी आभारी हैं। वरना गुरु की शरण में देवी देवता को भी तरसते हैं गुरु की शरण में आने के लिए। और इस बच्चे के हम सभी आभारी हैं जिसने इस परिवार को अपने साथ साथ में अपने पूरे परिवार को तैराया है। सतगुरु महाराज जी से यही अरदास करते हैं कि सतगुरु महाराज जी इस बच्चे की लंबी आयु करें, इसके जीवन में हमेशा सदा मंगल हो और उसकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो इसलिए आज ग्राम पटनी में सतगुरु रविदास जी महाराज का सत्संग, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के अध्यक्षता में सत्संग चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सत्संग सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के अध्यक्षता में चलते रहेंगे। क्योंकि जो सत्संग की देन है स्वामी समनदास जी महाराज जी की देन है। इनसे पहले हम महाराज रविदास जी को जाना नहीं थे, बाबा साहब को पहचाना नहीं थे। ये जो भी कोई देन है स्वामी समनदास जी महाराज जी की देन है। रात दिन पैदल चले, रात दिन एक किया हम लोगों के लिए, परंतु हम लोग आज भी बहुत ऐसे इंसान हैं आज भी हम समझ नहीं रहे हैं उनके बलिदान को, उनकी सेवा को, परमार्थ को। उनके जगह जगह पे गुरु महाराज जी ने आश्रम बनाए हैं। आश्रम किस लिए बनाए हैं कि आप लोग वहां पर सेवा कर सकें, कुछ दान कर सकें, आप लोग जाकर के बैठ सकें, अपने दुख सुख की बात कर सकें। तो इसलिए हम जन्म जन्म तक सतगुरु महाराज जी के आभारी रहेंगे। और एक बात और भी है, हम सभी पे लागू करती है कि भाई ऐसे संत महात्मा बहुत हैं जो प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे हैं। क्योंकि जब तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया, भाई तन भी मन भी धन भी गुरु को अर्पण कर दे तो हमारा फिर कुछ तो है नहीं है। सब देन गुरु महाराज जी की है। और हम ही जिस आश्रम पर हम लोग रहते हैं वो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, मेरे मरने के बाद किसकी होगी भाई? वाह, मेरे भाई आया खड़े हो जाएंगे मेरे मरने के बाद में, उनके जाकर खड़े हो जाएंगे अगर महाराज नो लगा था, महाराज नो लगा था। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी है, जितने भी आश्रम हैं सतगुरु महाराज जी की अध्यक्षता में होने चाहिए, सतगुरु महाराज जी के अटैच में होने चाहिए। जब भी हम लोग गुरुमुखी हैं वरना कुछ भी नहीं है। हम कहे रहे, हम समझ नहीं रहे। गुरु महाराज ने कहा भी है, आगे समझ पीछे समझ, समझ चारों ओरिया, जो समझ में समझ नहीं कर रहा सतगुरु उसकी ओरिया। क्योंकि समझना हमें ही पड़ेगा। हम लोग सभी कहते हैं कि भाई इस माया से दूर रहिए, इस मोह माया से दूर रहिए, और हम लोग खुद फंस रहे हैं इसमें। क्यों फंस रहे हैं? इससे दूर रहना चाहिए। जिसने हमारे ने ये पेड़ दिया, मुंह दिया, पेड़ से भरने वाला गुरु महाराज ही है। जब हमें विश्वास है, परंतु हम लोग ऐसे करें हैं सभी, जितने बहुत ऐसे महात्मा हैं जिन्हें प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है। तो उनसे बचिए, उनसे सावधान रहिए। क्योंकि जो प्रॉपर्टी वो हमारी नहीं, समाज की नहीं है, वो उनके घर वालों की, परिवार वालों की है। तो जब हम इससे बचेंगे तो जो ये जैसे कि आश्रम बन रहा है, मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा भवन बन रहा है, इसमें हम लोग हर महीने सत्संग करते हैं। हर महीने 14 तारीख में सत्संग करते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी समाज की है।
और जो किसी एक की होती है या उसके नाम होती तो उसके घर वाले ताऊ चाचा कुछ को ये खड़ा होता, उसके मरने के बाद में भाई हमारा ताऊ लगा था, हमारा चाचा लगा था, ये तो उसकी है। तो इसलिए प्रॉपर्टी सब सतगुरु महाराज जी के नाम ही होनी चाहिए, तभी हम महात्मा भी हैं, साध भी हैं, गुरुमुखी हैं, और हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें ज्यादा ना कहना चाहिए, समय बहुत काफी हो चुका है। जो आज के हमारे संचालक हैं वो आएंगे, आपको बारी बारी से शब्द वाणी के माध्यम से वक्ता का नाम लेंगे। अच्छे अच्छे वक्ता आप लोग बीच में आए हुए हैं, सभी से विनती है कि आप लोग सभी जो भी शब्द वाणी कहे थोड़ा सोच समझ कहे, क्योंकि समझना हम ही है। ये नहीं बस जो मुँह आगा हो गया दिया, आगे समझ पीछे समझ चारो हो रिया, जो समझ में से समझ निकाल रहे सतगुरु उसकी हो रिया। तो हमें सतगुरु को खुश करना है, भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, दान के द्वारा, तभी हमारा कल्याण होगा। जो आज हमें संचालक हम आए, इसलिए बड़े प्यार से और लगन से मगन से सतगुरु महाराज जी का जयकार लगाएंगे। बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान सुखदास जी महाराज की, अपने सतादी धर्म की, अपने सूर्य वंश की, आज के महान सत्संग की, आज के जन्मदिन की, बाबा साहेब सतनाम सतगुरु जी। आओ संचालक जी।